जी आप शुरू कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेशेंटा प्रीविया और साथ में है दूसरा टॉपिक है लेबर। पेशेंटा प्रीविया में कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि जैसे पेशेंटा जो आगे होती है उसको हम प्रीविया बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमेशा लिखा होता है पेशेंटा प्रीविया। तो वो उसकी मैंने ये फोटो भी बना रखी है, तो आज समझ में आ जाएगा कि पेशेंटा प्रीविया कितनी स्टेज होती है उसकी। तो ये होती है इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल होती है ये ब्लीडिंग। अनअवॉइडेबल हेमरेज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो रोकी ना जा सके, ये होती है जो ब्लीडिंग रोकी ना जा सके वह पेशेंटा के समय से पहले पेशेंटा के समय से पहले अलग होने करके होती है। जो ब्लीडिंग रोकी ना जा सके और पेशेंटा के समय से पहले अलग होने से पहले ही ब्लीडिंग होने लग जाए और आधा अधूरा यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में आने से उसको पेशेंटा प्रीविया बोलते हैं। जो मीन्स के ये होता है कि ब्लीडिंग टाइम से पहले या कुछ भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसको हम रोक नहीं सकते, समय से पहले ही वो अपनी जो होती है पेशेंटा के समय से पहले अलग होने करके होती है। पेशेंटा आधा या अधूरा यूट्रस में नीचे वाले हिस्से में होता है, जैसे कि इन स्टेजों में दिखाया गया है। जो नॉर्मल पेशेंटा होती है वो इस जगह पर होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक होती है। लेकिन जो प्रीविया में होगी वो साइड से नीचे को हो जाएगी। जो पहली हालत होती है, इस हालत में सिर्फ पेशेंटा का किनारा यूट्रस के निचले हिस्से में स्थित होता है, बाकी सारा भाग यूट्रस के ऊपरले भाग में उपस्थित होता है। उसको लेटरल पेशेंटा प्रीविया कहते हैं। जैसे कि ये पहला है। जो पहला पेशेंटा प्रीविया होता है उसमें ऐसे होता है कि जो ये है, जो ये किनारे हैं वो यूट्रस के निचली तरफ है और सारा भाग ऊपरली तरफ है। ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरी किस्म की जो होती है वो होती है, इसमें पेशेंटा का किनारा यूट्रस के अंदरूनी मुंह औंस के किनारे पर स्थित होता है। जैसे कि इसमें आइए, औंस का मतलब होता है यूट्रस का मुंह। जैसे कि ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। सेकंड में दिखाया गया, इसमें पेशेंटा का किनारा यूट्रस के अंदरूनी, ये अंदरूनी आ गया। यूट्रस के अंदरूनी मुंह, ये मुंह है सेंट्रल में। ये सेंट्रल के ओस के किनारे, ये ओस का ये किनारा आ गया, यहाँ पर स्थित है। इसके बाद है तीसरी ये होती है तीसरी किस्म का। इसमें पेशेंटा पूरी तरह से यूट्रस के मुंह पर पड़ी होती है। जब ओस पूरी तरह से खुल जाता है लेकिन तब भी उसे अच्छे ढकी रखती है। ये तीसरी है। जब ये पेशेंटा जो यूट्रस के बिल्कुल ऊपर है, थोड़ा सा इसका मुंह खाली है, जब यूट्रस खुल जाती है, खुलने के बाद भी ये यूट्रस के मुंह को ढक कर ही रखती है। उसके बाद आ जाती है फोर्थ डिग्री। ये सेंट्रल पेशेंटा प्रीविया है। यह
पेशेंटा यूट्रस के मुंह के ऊपर स्थित होता है। पेशेंटा के बीच वाला भाग बंद ओस के मुंह पर होता है। जब ओस पूरी तरह खुल जाता है लेकिन फिर भी मुंह ढक के रखती है, ये भी इसी तरह की होती है। ये खुल जाता है लेकिन ये फिर भी, इसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत ही जगह होती है कि हम 1 फिंगर या कुछ भी डाल करके थोड़ा सा देख सकते हैं। अदरवाइज तो इसमें हम पीवी करने में भी हमें डर होता है कि कहीं ब्लीडिंग शुरू हो गई तो फिर रुकेगी नहीं, या कुछ भी हो सकता है। इसको छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। तो इसमें और इसमें ये सेम होता है। मुंह खुल जाता है लेकिन मुंह खुल जाएगा लेकिन आगे यूट्रस से इसका मुंह ढका रहेगा और इसके ऊपर जो बच्चे का सिर है वो इसके ऊपर आएगा। इसमें भी यूट्रस का मुंह बिल्कुल खुल जाएगा लेकिन जो बच्चे का सिर है वो हमें प्रेजेंटिंग पार्ट आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन रुक गया है। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं आवाज ऐसी बोली जा रही आ गया। थी। मैं तो काफी देर से बोली जा रही थी, मुझे नहीं पता लग रहा था। आज का हमारा टॉपिक है कोई नहीं, आप कंटिन्यू। पेशेंटा प्रीविया और लेवर, जिसमें मैं आपको पहले बताऊंगी पेशेंटा प्रीविया। जी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है कि पेशेंटा प्रीविया किसी को समझ में नहीं आता होता और कई बार झूठ मूठ डॉक्टर बोल देते हैं कि आपकी पेशेंटा आ गई है, लेकिन कई बार होती नहीं है, उसको झूठी बोल देते हैं कि आपकी आ गया है और बड़ा ऑपरेशन होगा। जब तक कि हमारा पेशेंटा प्रीविया ना लिखा हो तब तक कि हम उसको पेशेंटा आगे नीचे कुछ भी नहीं उसको समझ सकते। बकायदा लिख के बताया होता है डॉक्टर्स ने कि इसका पेशेंटा प्रीविया और इसका सर्जरी नहीं होगा, लेकिन आजकल डॉक्टर वैसे ही कर देते हैं, पेशेंटा आगे है इसी करके ऑपरेशन होगा। तो आज मैं आपको यही दिखाऊंगी, बताऊंगी और दिखाऊंगी कि ऐसा कुछ हो तभी हम कह सकते हैं कि पेशेंटा आगे है, नहीं तो आगे नहीं है। तो सबसे पहले आ जाता है अनअवॉइडेबल हेमरेज, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो होती है ब्लीडिंग जो रोकी ना जा सके, वह पेशेंटा के समय से पहले अलग होने करके होता है। जब मान लो प्रेगनेंसी हुई हुई है और उसको लेबर शुरू होने वाली है, या उसका पूरा टाइम हो चुका है, या थोड़ा टाइम अभी आधा नौमा गया है, जो कुछ भी होता है, तो उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मोस्टली बीच बीच में भी ब्लीडिंग होती है, इसको हम रोक नहीं सकते। खतरा कुछ नहीं होता बच्चे को इससे, ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन उसको ब्लीडिंग होती रहती है थोड़ी 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 थोड़ी। कभी कौन से महीने में होगी थोड़ी सी, कभी इसका प्रॉपर इसका 9 महीने तक बेड रेस्ट ही चलता है इस पेशेंट का। तो ब्लीडिंग जो रोकी ना जा सके, पेशेंटा के समय से पहले अलग होने करके होता है, उसको पेशेंटा प्रीविया बोलते हैं। जब पेशेंटा आधा या पूरा यूट्रस में नीचे वाले हिस्से में होता है, पेशेंटा प्रीविया का मुख्य कारण बनता है। जब पेशेंटा आधा या पूरा, आधा, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये पूरा हो गया, ये दोनों आधे हो गए, ये दोनों आधे हो गए और ये पूरे हो गए। जब जब पेशेंटा आधा, आधा और पूरा यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में, ये यूट्रस है, नीचे वाले, ये नीचे वाला हिस्सा है, हिस्से में होता है, तो उसको पेशेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसमें पहली हालत होती है, जो पहला आता है, ये 1st डिग्री का पेशेंटा प्रीविया होता है। इसमें 4 डिग्री के
पेशेंटा प्रीविया 4 डिग्री के होते हैं। जो पहला होता है, इस हालत में सिर्फ पेशेंटा का किनारा यूट्रस के नीचे हिस्से में स्थित होता है। इस हालत में सिर्फ पेशेंटा का किनारा यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में स्थित होता है, बाकी सारा भाग यूट्रस के ऊपर भाग में स्थित होता है। उसको लेटरल पेशेंटा प्रीविया कहते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। इसमें ये होता है, ये सिर्फ का, ये पेशेंटा का किनारा है, ये पेशेंटा का किनारा है जो यूट्रस के निचले हिस्से के किनारे पर है, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा है उसके किनारे पर है, उसको, इसको हम लेटरल बोलते हैं, लेटरल पेशेंटा, लेटरल पेशेंटा प्रीविया कहते हैं। उसके बाद आ जाती है दूसरी किस्म आ जाती है ये वाली। इसमें पेशेंटा का किनारा यूट्रस के अंदरूनी मुंह सेंट्रल ओस के किनारे पर स्थित होता है, जो कि ये है। इसमें पेशेंटा का किनारा, ये पेशेंटा, ये किनारा आ गया, इसको हम किनारा बोलते हैं। जैसे इसका किनारा था ना, ऐसे इसका ये किनारा है, ये सेंट्रल ओस आ गई। सेंट्रल ओस के यूट्रस के अंदरूनी सेंट्रल, ये ओस के किनारे पर, मुंह के किनारे पर स्थित होता है। उसके बाद आ जाती है तीसरी किस्म का। इसमें पेशेंटा पूरी तरह से यूट्रस के मुंह पर पड़ी होती है। इसमें जो पेशेंटा होती है पूरी तरह से मुंह के ऊपर पड़ी होती है, ये जैसे कि ये पड़ी हुई है। जब ओस पूरी तरह से खुल जाती है, लेकिन तब भी उसे आधी ढकी ही रखती है। अगर ये यूट्रस का मुंह मान लो पूरा खुल भी जाता है, तो इसमें इसमें यूट्रस का मुंह खुल जाता है, तो उसको ये आधा ढक के रखती है। आधी यूट्रस खुली होती है और आधी यूट्रस बंद होती है। मीन्स के खुली तो पूरी होती है, लेकिन इसको देखने से लगता है कि अभी आधी खुली है और आधी बंद है। ये तीसरी डिग्री का था। तो इसके बाद आता है चौथी डिग्री का। चौथी डिग्री में आ जाता है यह पेशेंटा यूट्रस के मुंह के ऊपर स्थित होता है, जैसे कि ये मुंह के ऊपर स्थित होता है। पेशेंटा के बीच वाला भाग बंद ओस के मुंह पर होता है। ये बंद ओस है, उसके मुंह के ऊपर है। जब ओस पूरी तरह खुल जाती है, लेकिन फिर भी मुंह ढक के रखती है। ये यूट्रस जब खुल जाती है तो भी ये पूरे के पूरा उसको ढक करके रखती है। सिर, इसके ऊपर सिर आ जाता है और ये पूरी की पूरी ढक के रख देती है। अभी इसमें तो फिर भी थोड़ा सा आधा ये महसूस होता है कि आधी ढकी है और आधी खुल गई है, लेकिन इसमें पूरा के पूरा बंद होता है। इसमें ये जो पहली फर्स्ट डिग्री वाली है, इसमें यूट्रस का जो मुंह होता है वो खुल जाता है, लेकिन इसके किनारे पर ओस होती है। ये सॉरी, पेशेंटा उसके किनारे पर होती है और उसका बेबी का सिर जो हेड होता है वो यहाँ पर होता है। बिल्कुल यूट्रस, जैसे जैसे यूट्रस का मुंह खुलेगा वैसे वैसे जो ये पेशेंट है ना वो भी आगे आती जाएगी। तो डिलीवरी नहीं हम कर सकते तो उसको, क्योंकि ये भी डेंजरस है, हम ये भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, और इसमें तो करना क्या है, इसको तो कांटे ही मार दो, हम कुछ भी नहीं इसमें कर सकते। इसमें जो कुछ भी होगा इसका सजीरियन ही होगा। इसमें पहले 3-4 महीने से लेकर के शुरू तक के एंड के 9 महीने तक ये पेशेंट को बेड रेस्ट बताया जाता है, क्योंकि बीच बीच में ब्लीडिंग होती रहती है पेशेंट को। कभी तीसरे महीने में से शुरू होगी, जब से ऑल बननी शुरू होती है तब से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग शुरू होने लग जाती है, जिससे जब स्कैन करवाते हैं तो उससे पता चलता है कि कुछ केसेस में आता भी है कि यूट्रस आगे है, लेकिन वो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बनती है तो बच्चा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो यूट्रस जो है वो पीछे जाती रहती है और बेबी आगे आता रहता है, तो वो अपने आप ही पीछे को हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ये अपनी जगह पर स्थिर रहती है और
ठीक नहीं हो पाती है, तो उसका आखिर में यही होता है कि उसका बड़ा ऑपरेशन से ही उसका बेबी को उठाया, सीजर ही होता है, उससे अलावा कुछ नहीं होता है। और ऐसे में कभी रिस्क भी नहीं लेना है कि हमने वो करवाना है अभी नॉर्मल डिलीवरी, तो ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। उसके बाद आ जाती है लेबर। लेबर का मतलब होता है एक वह प्रोसेस है, लेबर एक वह प्रोसेस है जिसमें फीटस, पेशेंटा, मेम्ब्रेन, एमनियोटिक फ्लूइड और बर्थ कैनाल से बाहर आते हैं। बर्थ कैनाल वो होती है जहां से बेबी ने जन्म लेकर के बाहर निकलना, उसको हम बर्थ कैनाल कह देते हैं। जैसे कि पेल्विस है, पेल्विस के अंदर यूट्रस है, उसका सर्विक्स है, सर्विक्स का जब मुंह खुलेगा उसमें से जब बाहर आएगा तो हम उसको सारे को बर्थ कैनाल ही बोलते हैं कि बर्थ कैनाल से बाहर आना। लेबर शब्द का प्रयोग है 28 हफ्ते के गर्भ के बाद किया जाता है। जो लेबर शब्द का, लेबर जो शब्द है हम तब यूज कर सकते हैं जो मीन्स के 28 हफ्ते के बाद जो बेबी होएगा उसको हम कह सकते हैं कि इसके इसकी लेबर पेन हुए हैं और ये इसने बर्थ लिया। लेकिन 28 हफ्ते से पहले जो भी क्रिया होगी उसको हम अबॉर्शन के नाम से जानेंगे, भी उसका अबॉर्शन हुआ है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। जैसे ये देखिए 28 हफ्ते के गर्भ के बाद किया जाता है। इससे पहले के समय में जो क्रिया होती है उसे अबॉर्शन कहते हैं। 28 हफ्ते से बाद वाले को हम लेबर कह देते हैं और उससे पहले को हम अबॉर्शन कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि नॉर्मल लेबर। बच्चा गर्भ के पूरे समय में पैदा होता है। जो नॉर्मल लेबर होती है उसमें जो बच्चा होता है वो समय समय पर पैदा होता है। सारा प्रोसेस अपने आप ही होता है। लेबर पेन में जो नॉर्मल लेबर पेन शुरू होंगी उसमें जो प्रोसेस है वो हमें शुरू नहीं करना पड़ता, वो अपने आप से ही एक हफ्ता पहले थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा अपने आप ही शुरू होने लग जाता है। उसके लिए हमें कोई ये नहीं करना पड़ता कि हमें दर्द उठा के केस करना है, बच्चा हो नहीं रहा है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल पेन में ही होगा। जन्म लेने वाली क्रिया अपने आप पूरी होती है। लेबर जो ये नॉर्मल लेबर होते हैं इसमें जन्म लेने वाली जो प्रक्रिया है ये अपने आप से ये शुरू होगी और अपने आप ही चलती रहेगी, इसको हमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है लेबर का समय 24 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ता। 24 घंटे से इसका जो लेबर का, नॉर्मल लेबर का होता है ये 24 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ता है। मीन्स के घट बेशक जाता है लेकिन बढ़ता नहीं है। चौथा है कोई भी उलझन पैदा नहीं होती, इसमें कोई भी उलझन पैदा नहीं होती, सब कुछ अपने आप आराम से होता रहता है। पांचवा है नॉर्मल लेबर का दूसरा नाम इड्यूटिसा है। ये आपको करने की वैसे जरूरत नहीं है, हमने तो नॉर्मल ही वो करना है, ये मैंने वैसे लिख दिया था। छेमा है बच्चा सिर के बाहर पैदा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में हमेशा बच्चा जो है सिर के बाहर ही पैदा होगा। इसके बाद आ जाते हैं कि फैक्टर ऑफ लेबर, पावर, पैसेज और पैसेंजर और प्रोसेस, ये सब नॉर्मल लेबर पेन में होती हैं। जैसे कि पावर, यह यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिक और रिएक्शन है जिसको प्राइमरी पावर कहते हैं। मीन्स के ये वो चीज है जब जब पहले होती है लेडी, जैसे लेडीज को जब पेन शुरू होते हैं तो अंदर खिंचाव पड़ने लग जाता है, जैसे बाथरूम का जोर पड़ने लग जाता है और अंदर से बार बार लैट्रिन का जोर पड़ने लग जाता है। तो उस ये पहली वाली लेडीज में ज्यादा होता है, जो फर्स्ट बेबी होती है उसमें ये पहले होता है, जिसको कि रिट्रैक्शन बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिट्रैक्शन भी होता है। ये पहली वाली में होता है और अंदर से खींच पड़ेगी कि जैसे कि हमारा ना नीचे कुछ आएगा, हमें फील होने लग जाता है
कि आज हमारे कुछ दर्द हो रहा है और आज हमारी लेबर होगी। पेशेंट को थोड़ा पता पहले से ही पता लगने लग जाता है, रिट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है यूट्रस में शुरू होती है, तो पेशेंट को अपने आप ही पता लगने लग जाता है। दूसरा है पैसेज। इसमें पेल्विस, फ्लोर, यूट्रस और विजाइना आते हैं। इसमें क्या क्या आता है जो पैसेज आते हैं, इसमें पेल्विस आ जाती है, पेल्विस फ्लोर आ जाता है, यूट्रस आ जाती है और विजाइना आ जाती है। मीन्स के पीछे अभी इधर मैंने बताया ना कि पेल्विस आ जाती है, पेल्विस के बाद फिर पेल्विस जो फ्लोर होता है जिसको हम ब्रिम बोलते हैं वो आ जाती है। उसके बाद फिर आ जाती है विजाइना, यूट्रस आ जाती है, यूट्रस के बाद फिर नीचे विजाइना आ जाती है। ये ऊपर से हम इसकी गिनती करेंगे, ना कि नीचे से गिनती करेंगे। ऊपर पेल्विस से शुरू करेंगे, पेल्विस आ जाती है, फिर पेल्विस फ्लोर आ जाता है जिसको ब्रीम बोलते हैं। उसके बाद फिर विजाइना आ जाती है, विजाइना के बाद जैसे ये पेल्विस आ गई, फिर फ्लोर आ गया, ब्रीम मीन्स के ब्रीम आ गई, फिर विजाइना आ गई, ठीक है, यूट्रस आ गई, फिर विजाइना आ गई। ये सब इन चीजों में आ जाते हैं। फिर आ जाता है पैसेंजर। इसमें पैसेंजर का मतलब होता है कि इन सब चीजों में कौन सफर कर रहा है, तो इन सब चीजों में ये सब चीजें आ जाती हैं। इसमें फीटस होता है, मीन्स के बच्चा होता है, प्लेसेंटा होती है, मेम्ब्रेन होती है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये सब पैसेंजर में आ जाते हैं। फिर प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस में आ जाता है नॉर्मल लेबर फुल टर्म में अपने आप शुरू हो जाती है। उसकी 3 स्टेज होती हैं। जो ये नॉर्मल जो प्रोसेस शुरू होता है, इसमें नॉर्मल लेबर में 3 टर्म्स आती हैं, 3 स्टेज आ जाती हैं। जब अपने आप शुरू होते हैं तो पहली स्टेज शुरू हो जाती है, फिर दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है, फिर तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है। तीसरी स्टेज पहला पड़ाव, इसमें औंस की डायलेशन होती है। जब पहली स्टेज आती है, जैसे मान लो लेबर पेन शुरू हो चुके हैं, तो उसमें हम पीवी करके देखते होते हैं कि अंदर डायलेशन हो रही है। जब दर्द पेशेंट को दर्द हो रहा है और दर्द में मान लो उसको दर्द हो रहा है और हम उसको डायलेशन उसको अंदर से देख रहे हैं, लेकिन उसका अंदर से शरीर उसका है ना जो सूखा पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। डायलेशन का मतलब एक ये पदार्थ होता है कि जो चिपचिपा सा गीला गीला सा पदार्थ होता है, वो छूटने लग जाता है, वो सर्विक्स में से निकलता होता है। और जो डॉक्टर होता है वो उसी को देख के अंदाजा लगाता है, अभी यूट्रस चाहे खुली हो चाहे ना खुली हो, लेकिन उससे देख के हमें ये पता चल जाता है कि इसकी डिलीवरी होगी। लेकिन हम उस वक्त टाइम नहीं देते कि इतनी देर में हो जाएगी, सिर्फ ये बताते हैं पेशेंट को, हाँ जो पेन हो रही है वो सच्ची पेन हो रही है, लेबर पेन हो रही है, जो होगी डिलीवरी होगी इन्हीं पेन में होगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, टाइम लगेगा। इसमें ओस की डायलेशन होती है जो कि ट्रू लेबर से शुरू होने से ओस के पूरे मुंह खुलने तक होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भी इसमें सच्ची दर्दें तो होती हैं और डायलेशन होती है, तब तो हमें पता चल जाता है कि ये सच्ची दर्दें हैं, डिलीवरी होगी। लेकिन इसमें मुंह खुलने तक चलती हैं ये दर्दें, पूरी दर्दें होली ये एकदम से नहीं बढ़ती है, थोड़ी 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 टाइम लेकर के रुक रुक के थोड़ी देर बाद होती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं, फिर होती हैं, फिर ठीक हो जाती है, लगातार नहीं होती हैं। अगर ये दर्दें लगातार हों तो फिर इससे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तभी करके भगवान ने ऐसा बनाया कि उसको दर्दे, हर एक जानवर में भी यही बनाया और इंसान में भी यही बनाया कि कंटिन्यू दर्द नहीं रखी, उन्हें रुक रुक के दर्दे रखी, ताकि पेशेंट को भी आराम मिल सके और अंदर जो बच्चा है उसको भी अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके। प्रीमी ग्रेविडा का समय 12 घंटे और मल्टीपल का 8। इसमें जो होता है, जो पहली ग्रेविडा होती है, ग्रेविडा मतलब जो जिसने माँ को ही, पेशेंट को हम जिसके बच्चा होना उसको हम पहला होना तो उसको फर्स्ट ग्रेविडा बोल देते हैं, दूसरा होना तो सेकंड ग्रेविडा, अगर तीसरा या चौथा होना तो उसको मल्टीपल ग्रेविडा बोल देते हैं।
तो पहली ग्रेविडा में जो होती है 12 घंटे का टाइम होता है, और दूसरी ग्रेविडा में 8 घंटे का टाइम होता है, और 30 मल्टीपल में 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये दोनों हो जाते हैं। दूसरा पड़ाव, ओस का मुंह खुलने का समय। जो जो यूट्रस का मुंह खुलना होता है, जैसे पेन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके पेन किसी को जल्दी आ रहे हैं या काफी टाइम से लगे हुए हैं, और किसी की यूट्रस मोटी होती है तो किसी की पतली होती है, तो उसका यूट्रस खुलने का टाइम होता है 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में यूट्रस खुल जाती है, पेन के दौरान डायलेशन वगैरह हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो 1.5 घंटे में यूट्रस खुल जाएगी। और जो मल्टीपल ग्रेविड है या सेकंड ग्रेविड है, उसकी 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर अंदर उसकी भी, अगर जिसकी यूट्रस पतली है तो उसके आधे घंटे में ही खुल जाएगी, और नहीं तो थोड़ी सी थिक है या कुछ भी है तो उसकी 1 घंटे में खुल जाएगी। और फर्स्ट ग्रेविडा का जो टाइम है वो फर्स्ट 1.5 घंटे का आता है, 1.5 से भी कई बारी पौने घंटा भी लग जाता है, क्योंकि कई बारी किसी को पेन नहीं लेना आ रहा था तो वो बहुत परेशान करते होते हैं, तो उस वजह से टाइम थोड़ा आगे चला जाता है। तीसरा पड़ाव आता है, यह बच्चे के पैदा होने से लेकर के प्लेसेंटा मेम्ब्रेन और कोड के बाहर आने तक। इसमें जो दूसरे में तो यूट्रस का मुंह खुलता है, और तीसरा जो होता है, तीसरे में बच्चा पैदा होने से लेकर के प्लेसेंटा बाहर आती है, मेम्ब्रेन बाहर आती है, और बच्चे की कोड कोड का बाहर जो नाड़ुआ होता है वो बाहर आता है। आगे है सिग्न्स ऑफ ट्रू लेबर, पेनफुल, जो सही दर्दें होती हैं उसके बारे में। भी सही दर्दें हम कैसे पहचानते हैं कि ये लेबर वाली दर्दें ही हो रही हैं या कौन सी दर्दें हो रही हैं, इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी होता है। अगर दर्दें सही हो रही हैं तभी तो हम पेशेंट को बोलेंगे ना कि हाँ इसको सही दर्दें हो रही हैं अभी। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डायलेशन होती है, तो हम पेशेंट को बता देते हैं कि इसकी लेबर पेन है और उसके दर्द है, क्योंकि पेशेंट आते ही पहले पूछेंगे जी क्या है, बच्चा कब होगा। अब उनको नहीं पता होता कि बच्चा कब होना भी है या नहीं है, पेशेंट के दर्द कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं, उनको तो ये है कि बस पेशेंट के दर्द हो रहे हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि इस कॉन्ट्रासेक्शन में औरत को काफी दर्द महसूस होता है, पेट में कसाव आता है, हाथ लगाने से यूट्रस सख्त महसूस होती है, हर कॉन्ट्रैक्शन दर्द से शुरू होती है और हौली हौली बढ़ती है, आखिर में बहुत बढ़ जाती है, फिर घट जाती है और शुरू हो जाती है। साथ में बैक पेन भी होती है। शुरू शुरू में दर्द कम होता है, फिर बाद में बढ़ जाता है। जो ये होती है, जो पेनफुल होती है लेबर के लिए, जो सही लेबर होती है उसमें क्या होता है, जब लेबर पेन शुरू होती है तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको हाथ लगाकर देखते हैं। भी सबसे पहले हम हाथ लगाकर ही देखते हैं, सीधा उसको हम पीबी नहीं करते हमें, क्योंकि ऊपर से ही पता चल जाता है कि ये पेन लेबर पेन हो रहा है कि वैसे पेन हो रहा है, फेक पेन हो रहा है। अगर लेबर पेन हो रहा है तो जब हम बच्चे को हम चेक करेंगे तो पेट एकदम से कस जाएगा, कस करके बच्चा जैसे पेट पत्थर का हो जाएगा, वो सच्ची ट्रू दर्द होंगी। जब हमें लगता है कि हाँ हमें ऊपर से बिल्कुल लग रहा है कि हाँ दर्द लेबर पेन हो रहा है, फिर हम उसको अंदर से पीवी करके देखते रहते हैं भी हाँ भी अंदर कितनी की डायलेशन हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर डायलेशन नहीं हो रही है, अभी ऊपर सिर्फ सिर्फ दर्द है, तो हम पेशेंट को ये बोल दें कि अभी इसका थोड़ा टाइम लगेगा, इसके अभी 2 दिन निकलेंगे, लेकिन दर्द है, लेकिन इसके हौली हौली दर्द बढ़ेंगे। और उसको पेशेंट को दर्द भी वैसे हो रहे होते हैं, आगे से उठेंगे दर्द, जो लेबर पेन होंगे पहले दर्द उठेगा, पेट एकदम से कैड़ा होगा, कैड़ा होकर के सख्त होकर के दर्द जो है पीछे को जाएगा, बैक में बैक पेन होगी और फिर बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर थोड़े सी 2-3 सेकंड के बाद, मिनट बाद, सॉरी
इसमें शुरू में 5-10 मिनट का गैप आता है, एकदम से 2-3 मिनट का गैप नहीं आएगा, 5 से 10-15 मिनट का गैप आएगा। फिर दर्द होगा, फिर आगे से उठेगा, फिर पीछे को जाएगा। लेकिन जो फेक दर्द हो रही होती है उसमें दर्द उठेगा, लेकिन वो पहले पीछे उठेगा, फिर आगे को आएगा। उसमें बच्चा जो इकट्ठा होगा ना, जैसे बच्चा एकदम से गठड़ी सी बन जाता है ना, वो चीज नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो फेक दर्द होंगे, इसीलिए बच्चा नीचे को जोड़ नहीं पाएगा, वो पीछे से उठ के आगे को दर्द आएगा। उससे हमें अंदर से देखने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर से ही पता चल जाएगा कि ये फेक पेन है। लेबर पेन के दौरान थैली में से जो पहला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है वह लेसदार मादा सर्विक्स में से आता है। इसमें थोड़ा खून भी मिला होता है। ये मैंने आपको कि डायलेशन जब होती है ना, तो उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकलता होता है। वो जैसे लेस होती है ना, लेस चिपचिपी सी, वो चीज निकलेगी जो सर्विक्स को ना अंदर से, विजाइना को सारी को गीली कर देगी और लुब्रिकेट हो जाता है, उससे पीवी करना और आसान हो जाता है। अगर खुश्क है तो पेशेंट को पेन भी होगा, क्योंकि अंदर से एरिया सारा खुश्क पड़ा है, और पीवी करेंगे तो थोड़ी पेन होगी। लेकिन जब डायलेशन हो रही है और अंदर से लेसदार पानी सा निकल रहा है, तो उससे पेशेंट को दर्द भी नहीं होगा, आराम से पीवी हो जाएगी। और कई बारी उसके साथ ब्लीडिंग भी हो रही होती है, थोड़ी बहुत ही कुछ लहू सा साथ में, उसके मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो साइडों से लूज हो जाती है, तो वो फटके निकलती हैं। उससे डरना नहीं चाहिए, ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी होने लग जाती है पानी के साथ, डायलेशन के साथ। उसके बाद आते हैं, जब बच्चे नानी के नीचे वाला पोल फैलता है तो कोरियोन उतरनी शुरू हो जाती है, किसी को और ओस की तरफ बढ़ने लगती है। जब कोरियोन उतरने लग जाता है, पेन होने लग जाती है और डायलेशन होने लगती है, बच्चेदानी का जोर नीचे को पड़ने लग जाता है, तो नेचुरली जो बच्चेदानी है वो पीछे को जाने लग जाती है, जिससे कि यूट्रस का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, पीछे पीछे को जानी शुरू हो जाती है। और जब अंदर से उसका डायलेशन सारी हो करके बच्चे का जोर नीचे को पड़ता है, तो बच्चे का जब जोर नीचे, तो जो अंदर की जो यूट्रस का बच्चेदानी होती है, उसके अंदर जो मटांडी बन रही होती है, जैसे मैंने पीछे समझाया था कि उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी जब भरना शुरू हो जाता है, उसके प्रेशर से बच्चेदानी का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, और बच्चे का भी वजन पड़ता है, तो यूट्रस अपने आप खुल, होली 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 खुल के बच्चेदानी पीछे जाने लग जाती है। और जो वो जिस थैली में बच्चा बंद होता है, वो हमें उसको हम जो फिंगर है पीवी करते हैं, तो वो टच होने लग जाती है। जब हम उसको टच करते हैं, जैसे यूट्रस का मुंह इतना खुल चुका है, इसको इतनी को हम इतनी यूट्रस जब हमारी खुल जाती है, तो हम इसको 2 फिंगर बोलते हैं। 2 फिंगर, 4 फिंगर, 3 फिंगर, हम ऐसे हमारी जो लैंग्वेज होती है वो ये होती है। हम ये नहीं बोलते हैं कि बच्चेदानी ये इतनी खुल गई या इतनी खुल गई, ऐसे नहीं। हमारी ये लैंग्वेज होती है कि 1 फिंगर है, 2 फिंगर है, 3 फिंगर है, 4 फिंगर है, ऐसे बोलते हैं। फिर जब 4 फिंगर से ज्यादा हो जाती है, तो फिर हम बोलते हैं कि यूट्रस हाफ हो चुकी है, यूट्रस पूरी हो चुकी है। ये आज तक का था। जो कल, इसके बाद जो मैं आपको कल बताऊंगी, कल फिर मैं आपको जैसे जैसे बच्चा बाहर आता है, जो जो क्रियाएं होती हैं वो लेबर की, मैं आपको सारी स्टेज बताऊंगी भी। पहले बच्चा कैसे निकला बाहर, उसके बाद पेशेंटा कैसे निकली, पूरी लेबर आपको मैं कल बताऊंगी, जैसे कि डिलीवरी होती है उस तरीके से। आज जो इसमें जो आप लोगों को नहीं समझ आया, वो आप लोग मुझसे इसमें से पूछ सकते हो। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जो पीबी करके डायलेशन का पता करती हैं, तो वो क्या बस वो जो लिक्विड आता है उसी से आप पता करती हैं कि डायलेशन हो रहा है, बस यही उसका सिम्टम है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सबसे पहले तो देखिए, जब पेशेंट आपके पास आ रहा है और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है,
तो हम उसको सीधा अंदर नहीं देखेंगे, पीपी करके नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम उसका पेट देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बेबी है वो उसने ऊपर वाला 4 फिंगर नीचे है, मीन्स के जो मैंने कल बताया था कि हड्डी, जो अपनी ये सीना हड्डी होती है, जब बेबी नीचे आ जाता है उसका हेड एंगेज हो जाता है, वो सब नीचे है, सब कुछ ठीक है। और उसको पेन हो रहा है, तो पेन कितनी देर बाद हो रहा है, पेन का हम फिर टाइम भी नोट करते हैं कि पेन हो रहा है तो वो कितनी देर बाद हो रहा है। बच्चा इकट्ठा हो रहा है और बैक, उसके जो पेन है उसके बैक में जा रहे हैं। जब हमें लगता है कि हाँ दर्द हो रहे हैं, ये बच्चा होने वाले ही दर्द है, फिर हम देखते हैं कि अंदर से देखते हैं कि अंदर उसका बच्चेदानी का प्रेशर कितना पड़ रहा है। जब अंदर से देखते हैं तो फिर वो, जब बच्चेदानी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो डायलेशन भी थोड़ी थोड़ी होगी, जैसे लेसदार पानी बाहर नहीं दिखेगा, लेसदार पानी बाहर निकलता नहीं दिखेगा, वो सिर्फ अंदर ही दिखेगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि लेसदार पानी शुरू हो गया है, जिससे कि इसके लेबर पेन शुरू हो गए हैं, और ये प्रोसीजर 12 घंटे के अंदर अंदर चलेगा, फर्स्ट ग्रेविडा। और एक मैडम आपने कहा फेक पेन जो होता है वो जब पेन ऊपर से नीचे नहीं बैक टू फ्रंट होगा तब फेक पेन मानेंगे उसको। हाँ जी, वो फेक पेन ये होता है कि जो अनजान होगा उसको तो नहीं पता लगेगा, लेकिन डॉक्टर्स भी कई बार फेक पेन को ना सच्चा बता देते हैं और फेक पेन में ही कह देते हैं कि, क्योंकि फेक पेन ना बढ़ती नहीं है, जो लेबर पेन होंगी वो बढ़ेंगी, जो लेबर पेन होंगी वो बढ़ते बढ़ते पूरे अपनी स्टेज तक, पूरे टाइम तक जाएंगी, और जो फेक पेन होंगी वो थोड़ा दर्द होगा, मीन्स कि जैसे सुबह दर्द हुआ दोपहर तक दर्द होगा, तो या शाम तक दर्द होगा, लेकिन वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, जितना जितना हो रहा है बस उतना ही होगा, और वो बैक पे से लेकर के आगे को आएगा, पहले कमर दुखेगी फिर आगे आएगा, तो वो सच में नहीं होगा, और उसमें कोई डायलेशन नहीं होगी, उसमें कुछ नहीं होगा, ना लूज मोशन लगेंगे ना उल्टी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सूखे दर्द ही होंगे। थैंक यू। और एक मैडम आपने जो फिंगर वाला बताया वो आप कल के क्लास में बताएंगे क्या? वो मतलब कितने फिंगर में आपको फुल यूटेरस ओपन हो जाता है ये मानते हैं? हाँ जी, क्या वो बोल, कल आप उनको, हाँ वहां बिठा दे के दे, अभी उनको टाइम लगेगा, ठीक है, क्या वेट करो कि 15-20 मिनट वेट करो, फिर आ रहे हैं। हाँ जी, वो फिंगर के फिंगर बारे वाला, में आप पूछ रहे थे। हाँ वो मैडम आप कल बताने वाली हैं क्या फिंगर के बारे में? हाँ, कल वो के वो मैं आपको अच्छे से कल बताऊंगी। हाँ ओके वैसे ठीक मैंने है। इसमें भी बताया था कि जो जो ये यूट्रस जो खुलती है ना तो हम उसको एक अपनी लैंग्वेज में यूज करते होते हैं, जैसे कि अगर हम पेशेंट के सामने नहीं बोलते दिखाते कि यूट्रस का मुंह इतना खुल गया है, ये अनजान वाली बात होगी ना, भी हम्म, इतना मुंह खुल गया है ना, तो हम आपस में, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि पेशेंट की जो यूट्रस है वो 2 फिंगर होगी है, 3 फिंगर होगी है, तो आपको ही पता होगा अगर 3 फिंगर होगी है तो नेचुरली इतनी होगी है ना। अगर मैं कहूंगी कि 4 फिंगर होगी है तो नेचुरली इतनी हो चुकी है। ये हम आपस में ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट के सामने हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे वैसे नहीं, ये फिंगर के हिसाब से, क्योंकि ऐसे ऐसे फिंगर होते हैं मोस्टली जो होता है। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं ना, वो हमेशा पीबी करते हैं 2 फिंगर डाल करके, ऐसे विजाइना में सीधी ऐसे 2 फिंगर ले जा करके अंदर जाके खोल लेते हैं और ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि पेशेंट को पेन भी ज्यादा होती है और पेशेंट दोबारा चेक करवाने की स्थिति में डरने लग जाता है। लेकिन जो मेरा है, मैं कैसे चेक करती हूँ, मैं हमेशा पेशेंट को ये समझ के चेक करती हूँ कि मेरे पेशेंट को किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो, वो मुझे ये मत ना कहे कि मैडम आपने मुझे चेक किया बहुत पेन हुआ, मुझे तो मन नहीं कर रहा दोबारा दिखाने का। तो मैं पेशेंट को इस हिसाब से चेक करती हूँ, हमेशा 1 फिंगर डाल के चेक करती हूँ ताकि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और पेशेंट को आज तक कभी पेशेंट ने मेरे को ये नहीं बोला कि मैडम मुझे आप मुझे चेक करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि ये बोलते हैं कि मैडम आप औरों की तरह नहीं चेक करते हो, बहुत अच्छे से चेक करते हो कि पता भी नहीं चलता, दूसरे डॉक्टर से तो हमें डर लगता है दिखाते हुए। तो कभी भी अगर आप लोग मेरी तरह चलोगे तो पेशेंट आपको अच्छा कहेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि आप बड़ी बेकार तरीके से चेक करते हो।
आपको ये कहेंगे कि आपने बहुत अच्छे से हमें अटेंड किया, हमें पता भी नहीं चला। मैम और एक बात जो है, यूटेरस और उसके अंदर प्लेसेंटा जो रहता है वो पूरा यूटेरस के लाइनिंग के साथ साथ ही प्लेसेंटा रहता है, या प्लेसेंटा कुछ पार्ट तक रहता है यूटेरस में? यूट्रस का देखो, मैंने उसमें पीछे जब मैंने क्लास लगाई थी तो मैंने दिखाया था कि बच्चा टीना वो बुद्धि ने बहुत, मैं वो एक बताती हूँ, क्लास मेरी मिस हो गई थी तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बात मुझे वो दो। क्योंकि ये जो पेशेंट है ना, ये तो प्रीविया आ गया ना, जी। ये प्रीविया आ गया। ये देखिए, दिख रहा है? मैम, जी। ये पूरी स्टेज के हैं। ये 8 महीने का बेबी आ गया। ये जो हमारा पूरी टर्म का बेबी है, पूरी टर्म मीन्स के पूरा 38 हफ्ते लगा लो, मीन्स के 9 महीने लगा लो, 10 महीने लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो ये देखिए, ये सर्विक्स का मुंह है, हाँ जी मैडम, दिख रहा है ना? ये हेड है। क्योंकि जब भी बेबी बर्थ कैनाल में होएगा तो जो बेबी को हम चेक करते हैं ना, तो बेबी का जो सर्विक्स का जो ये यहाँ पे कभी नहीं टच होगा। बेबी हमेशा ऐसी पोजीशन में लेटा होता है। ये यहाँ पे इस जगह पे उंगली, जो हमारी जो फिंगर होगी ना, हम ऐसे करके लेके जाएंगे तो वो इस जगह पर टच होगी बेबी के। तो ये जो जो पेशेंटा है, वो देखिए वो यहाँ पर है, पोस्टीरियर। इसको हम अपनी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है, ये पोस्टीरियर आ जाती है। पोस्टीरियर का मतलब होता है कि पीछे, ये पीछे आ जाती है। और जब बर्थ कैनाल में से बेबी ऐसे करके बाहर निकलता है तो बेबी बाहर आ जाता है, उसके बाद फिर ये पेशेंटा की डिलीवरी हो जाती है। तो ठीक है, मैडम ये प्लेसेंटा बस 10% यूटेरस के एरिया में लगा होता है? जी जी। यही जो पेशेंटा प्रीविया है, यही फिर जो यूट्रस के, ये प्रीविया आ गई ना, ये यूट्रस के बिल्कुल हेड के यहाँ पर होती है। कुछ प्रीविया में यहाँ पर होती है, और कुछ यहाँ पर होती है, कुछ यहाँ पर होती है, और कुछ बिल्कुल मुंह के ऊपर होती है। ये चारों चारों स्टेज है, जो ये चारों स्टेज में यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, और फिर यहाँ पर आ गई, और पूरे मुंह पे आ गई। उसके ऊपर फिर हेड होता है। मैडम इसमें आप टच करके बता सकते हैं, या ये रिपोर्ट जो प्रीविया अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो ही पता चलता है? टच करने से आप पता कर पाएंगे कि ये टच टच करने से ना पता लग जाता है, टच करने में से, लेकिन टच करने से पूरे टाइम में पता चलता है कि पेशेंट आगे है। जब मान लो थोड़ी होती डायलेशन हो रही, कई बारी पेशेंट आगे भी होती है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को ब्लीडिंग भी नहीं होती, कुछ नहीं होती। लेकिन जब उसको लेबर पेन शुरू होते हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग। वैसे नॉर्मल डिलीवरी में भी होती है, ये जरूरी नहीं है कि जिसको पेशेंट आगे है उसी को हो रही है। तो जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है उसको भी कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट आ गया। लेकिन जब हम पीबी करते हैं तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी में हेड को जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, तो हम जब पीबी करेंगे तो हमें सख्त लगेगा, बिल्कुल कैड़ा लगेगा, तो हम समझ जाते हैं कि ये हेड है। और जो नरम नरम लगेगा तो फिर हम समझ प्लेसेंटा? जाएंगे। नहीं नहीं, और बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ा नरम लगेगा तो हम समझेंगे कि बेबी ब्रीच है, पुट है, क्योंकि उसकी बटक नीचे आ रही है। ठीक ओ। है, और फिर हम फिर देखेंगे, फिर ज्यादा नरम होगा, उसमें उंगली धंसेगी। जब हम उसको प्रेजेंटिंग पार्ट समझ के उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल नरम उंगली थोड़ी सी नीचे को धसेगी, और उसमें ना थोड़े से जैसे उभार से नजर आएंगे, जैसे खुरदरी सी नहीं होती है, तो हमें पता लगता है भी खुरदरी खुरदरी से, उभार उभार से अंदर, तो समझो कि वो अंदर पेशेंटा है जो कि सामने ही पड़ी है। ये सिर्फ इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तभी पता चलता है। अगर हम अनजान है तो हमें ब्रीच में और पेशेंटा आगे में तो पता नहीं चलेगा। सिर्फ
इसमें पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी में कि बेबी का हेड आगे है, प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है, तो उसका तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से सब कुछ पता लगने लग जाता है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज कट के आ रही है। हाँ जी, वंदे मातरम जी। हाँ जी वंदे मातरम। आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब आ रही है मुझे आपकी आवाज। अच्छा जी, हाँ जी, मुझे भी अब आपकी आवाज आई। हाँ जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये जितनी भी आपने स्टेजेस बताई, ये सारी की सारी मतलब बॉडी में ऑटोमेटिकली ही होती हैं प्राकृतिक रूप से, या इसमें हाँ मतलब कि जी। कुछ जैसे? अच्छा जी, अब नहीं मतलब ये जो, ऑटोमेटिकली ही। हाँ अपने आप ही होती है। अच्छा जी, नॉर्मल लेबर पेन जो होगी ना, उसमें अपने आप ही ये शुरू होगा प्रोसीजर, अपने आप ही सारा कर प्रोसेस शुरू होने लग जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, हाँ और जी। एक चीज जैसे ना मतलब कि जैसे हम भी किसी को सजेस्ट करें, जैसे हमें कहते थे कि भाई आपका लास्ट वाला टाइम है या कैसे, तो आप नीचे बैठ के कोई काम करो या पोछे वगैरह लगाओ, इस तरह की चीजें। तो इस तरह की कोई ऐसी एक्सरसाइज वगैरह भी आप बताते हैं शुरू से ही, मतलब कि प्रेग्नेंट लेडी को, कि भाई ताकि उसकी हाँ नॉर्मल जी। डिलीवरी हो और स्मूथली हो जाए? जी जी। हाँ जी ये तो अच्छा बहुत जरूरी है। ये हमारी लेबर का एक हिस्सा लगा लो, हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए का हिस्सा है ये। अच्छा जी। तो हाँ नहीं तो जी। ये थर्ड मंथ के बाद बनाते हैं या कि शुरू से ही बता देते हैं? नहीं शुरू से नहीं हम बताते, क्योंकि थोड़े से 2-3 महीने जो होते हैं थोड़े से नाजुक होते हैं, कोई हाँ ना जी, कोई बहाना ही हो जाता है किसी चीज का कि भी इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो ऐसा हो गया। हाँ जी, हाँ तो जी। 5वें महीने के बाद फिर उनको बोलना शुरू कर देते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दो। अच्छा जी, हाँ जी। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करते जाओ करते जाओ। फिर कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं। फिर 9th मंथ में तो प्रॉपर ही कह देते हैं कि अब तो तुमने बैठना ही नहीं है, जितना भी हो सके काम करना ही करना है, चाहे औखे होके करो चाहे सौखे होके करो, जैसे मर्जी करो। फिर तो ये भी बोल अच्छा दे जी, कि जैसे इसमें लेडीज लीपती है ना, तो बॉस को बोल देते कि लीपो, लीप अगर लीप सकते हो, चक्की चला सकते हो, लीपते हो, थापी के साथ कपड़े धो बैठ करके। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं जैसे वो बटरफ्लाई एक्सरसाइज नहीं है जो तितली आसन, वो जी भी वो भी। 9th मंथ में कह देते हैं भी करो? हाँ जी अच्छा जी, ये मतलब कि सारे, ताकि हाँ वो। जी, क्योंकि इससे बटरफ्लाई से ना ये जो अपनी पेल्विस की ब्रीम होती है नीचे वाली, ये हड होते हैं जहां से हमारी पेल्विस शुरू होती है, ये सारा एरिया पेल्विस का ही गिना जाता है, तो इसको खोलना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ कि जी, हड्डी, मेन हड्डी यहीं पर ही होती है ना, तो यहीं से हाँ बच्चा जी। पास होना था। तो इसको हमें ना खोलना जरूरी हो जाता है ताकि ये जाम ना रहे उस वक्त, नहीं तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। नहीं तो इसीलिए बटरफ्लाई वाली, और एक पैरों को हाथ लगाना सज्जे खब्बे से खोल करके, दोनों पैरों को खोल के सज्जे हाँ से जी, हाँ खब्बे जी, को, खब्बे से सज्जे को, वो और बैठ करके बोलते कि बैठ कर लगाना है, खड़े होकर लगाना है। हाँ ये जी, हाँ जी, एक्सरसाइज हाँ है हाँ। बहुत। हाँ अच्छा अच्छा, जी। त्रिकोण बस आसन। और जितनी भी स्ट्रेचेबिलिटी वाली मतलब एक्सरसाइजेज है ना, वो हाँ वाली वो जी। सारी की सारी वो पूरी की पूरी करवाते हैं। ठीक है हाँ जी। जी। पर ये आजकल के तो डॉक्टर्स है ना, सीधा ही मतलब देख लेते हैं पेशेंट भी, ठीक है, तीसरे चौथे मिनट ऐसा बेड रेस्ट बताते हैं, और वो भी भगवान के बंदे ऐसे हैं ना कि बेड से उतरना ही नहीं है। अब तो 9वें में भी कह देते हैं जी रेस्ट करो। हाँ जी। सच में ही मतलब कि, हम्म। और इसी वजह से तो फिर सजेरियन ही होगी ना। एक तो वो भी खुद ऐसे हैं कि भाई मतलब पानी के गिलास तक भी यहाँ पे 5 इकट्ठे हो जाएंगे कि हमें तो बेड रेस्ट कहा है, हमने नहीं पैर नीचे रखना। तो फिर बताओ आगे फिर हाँ यही सब जी। कुछ हुए, तभी तो फिर इतने नुकसान होते हैं। डॉक्टर भी उन अच्छा खासा डरा देते हैं।
तो ये वो अपनी चक्कर जगह पड़ सही है, जाता है। उनकी आवाज कट स्ट्रेटजी है कि उनके हॉस्पिटल के खर्चे और लेबर, उनके जो स्टाफ के खर्चे कहाँ से निकलेंगे, आप और हमारे सिर में ही तो उनको खर्चा निकाल ले। अगर वो सही बात बता देंगे तो उनका बोल बम हो जाएगा। सही बात है जी ये जी, ठीक है। हाँ जी। ये तो अपने को पेशेंट को अवेयर होना फंसाना तो उन्हीं को ही हमारा आता है। हमारे लिए क्या अच्छा है। और प्राकृतिक तौर पे जो दीदी बता रही है, और चक्की चलाना जरूर करना चाहिए। त्रिकोण आसन बोलते हैं उसको, जी लेटे लेटे बैठे बैठे भी त्रिकोण आसन किया जा सकता है, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, हाँ एक जी। दिन ना क्लिनिक उधर जाके बैठ जाओ दुकान में। हाँ जी बोलते हैं ना, लचक है तो जवानी है और अकड़ है तो बुढ़ापा। तो लचक रहेगी तो जी सब जी, काम अच्छे होने वाले हैं। हाँ, यही फ्लेक्सिबिलिटी बोलते जो हैं। मेन, तभी तो यही बोलते हैं। लेडीज जो हमारी पहले वाली लेडीज थी, उनके तभी तो चलते फिरते बच्चे होते थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दूसरा ना मुझे लगता था साइकोलॉजिकली बस क्या हो गया तैयारी कि हो आजकल के जाती जो थी। बच्चे हैं ना, उनको इतना डरा दिया गया कि वो सोचते हैं अरे पता नहीं क्या हुआ है, और वहां नौ करने के बाद भी हुआ नहीं होता था, क्योंकि ये तो नेचर है। अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे जनरेट करने के लिए तो भगवान ने आदमी और बनाए हुए हैं। और जनरेशन नहीं है, सिर्फ जी अपना इंजन है, तो क्या होने वाला, कुछ नहीं है। तो इससे डर डर के रहते हैं, इसलिए स्टिफ हो जाते हैं। अपना जो गर्भ योनि हम्म, है, अपन ऊपर माता के जाते हैं, मोटे से मोटा आदमी भी निकल जाता है जो डरता नहीं है, निर्भय होता है। और जो डर हाँ और जी, स्टिफ हो जाती है body, वो निकल ही नहीं पाता, पतला निकल भी ही नहीं हुआ तो पाता। अकड़ जाता है। वो सेम ये अंदर, वो गर्भ योनि जो बनाई गई ना, उसके पीछे लॉजिक यही है कि भैया समझो यार, लचक जरूरी है। क्योंकि ये तो ये बिल्कुल सही। आधी बात तो माँ के ऊपर डिपेंड होती है ना, जिसने बच्चे को जन्म देना। ठीक हाँ है ना, जी। बिल्कुल। अगर वो तैयार होगी ना अच्छे से कि मैंने ठान लेना है कि मैंने नॉर्मल ही करनी है, जैसे मर्जी जो कुछ मर्जी हो जाए, तो वो नॉर्मल ही होगी। अगर वो पहले ही कह देगी मैं नहीं ये सब कर सकती, तो सजीरेन हो जाएगा। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा फर्क है जी। आजकल की तो खुद ही कह देती हैं कि भाई कौन इतने हम्म पेन्स लेगा, तो हमारी मतलब सोचते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं सोचते हम्म, कि भाई डॉक्टर तो तैयार बहुत ही है बैठे। ऐसे। ये चक्कर है। पर बोलते अगर हैं ना, लेडी नो चाहे। पेन नो पेन नो गेन। जो आदमी जी जो मतलब बहनें हैं, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करती है तो उनको बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है। और जो सिजेरियन से करते हैं ना, उनको बुढ़ापा जल्दी आता है, दवाई दारू ज्यादा लगने लग जाती है उनके शरीर में, उनके बच्चों को भी। जी तो जी, मतलब अभी पीढ़ी भी गई और अगली पीढ़ी भी गई, क्या मतलब है, फ्यूचर प्लानिंग से चलना पड़ेगा ना। हाँ जी। यही समझते नहीं ना, लोगों की सोच गलत उस पे हाँ, चली गई है ना, दिशा में। नहीं, पर ये बहुत हम अच्छा कदम है जी। हमें भी बड़ा हौसला होता है आपके एक्सपीरियंस सुन के ना, और बड़ा हौसला होता है कि हाँ भाई, कुछ भी हो तो सजेरियन हो हमारे। प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली हो गया ना हमारा तो, क्योंकि जब हम खुद ही हमने ऐसे करवा रखी हैं अपनी डिलीवरी, हाँ जी, तो हाँ जी, नेचुरली। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो है। एक बात है, संयुक्त परिवार रहता था ना, तो दादी नानी लोग जो है उनको हिम्मत दिलाती थी। अब आदमी हाँ जी इंडिविजुअल है, उसको कौन हिम्मत दिलाएगा, तो डरा के उनको अपना धंधा करना था। इतना डरा देते हैं, बेटा ये तो बच्चे औरत नहीं बचेगी कि बच्चा नहीं बचेगा। तो आदमी बोलता हटा यार, खेड़ा कर छड़ जो हो रहा होने दे। तो नहीं, जवान बच्चे डरे आजकल ना, रहते हैं। आजकल पेरेंट्स भी नहीं देखते। अगर पेरेंट्स खड़े हैं भी, उसको पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेशेंट गया है मैं दर्द नहीं सहन कर सकती जी मुझे ले जाओ, ये उसको हौसला नहीं देते कि कोई बात नहीं बच्चे, हमने तेरी नॉर्मल करवानी है तभी तो हम यहाँ पर लाए हैं। हाँ ये जी, तो हाँ उसको जी। कहेंगे हाय ये दर्द नहीं सहन कर रही है जी, आप बताओगे आपसे होगा कि नहीं होगा, नहीं तो हम ले जाते हैं। कई बार तो बहुत ऐसे कम। पेशेंट बेवकूफ भी आते हैं। दस तो, और वो अपने बच्चे का ही पट्ठा हम्म, पठा रहे हैं। बिल्कुल ही। हाँ नहीं जी से दर्द नहीं सहन होगा, कोई बात नहीं बेटा हम तेरे चल ऑपरेशन ही करवा देते हैं। ऐसे लोग भी मूर्ख को बैठे हैं। दूसरी दूसरी बात एक और है ना, कि सास और बहू के जो रिलेशन है, पिक्चरों में टीवी में दिखा दिखा के बेड़ा गर्क करते, तो लोग एक दूसरे विश्वास नहीं करते हैं। अरे भैया, हाँ उसकी भी तो जी, जनरेशन है ना, उसकी भी तो पीढ़ी है, चाहे लड़की हो वही चाहे तो लड़का बात हो। है। हाँ, तो वो माँ ये के ऊपर बिल्कुल भरोसा ही सही नहीं बात करते, है। सास माँ। यही बातें बिल्कुल हैं। सही बात है। इस तरह के रिलेशन दिखाते हैं और इतने षड्यंत्र दिखाते हैं कि हम अपने आसपास देखें तो ऐसे तो आपको ना ननंद भाभी मिलेगी, ना सास बहू मिलेगी, कोई ना दरानी जेठानी मिलेंगे। ऐसे ऐसे षड्यंत्र वाले रिश्ते दिखाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। हम तो देखते ही नहीं, मैं तो हाँ, मैं सीरियल तो ही नहीं अपनी, मेरा देखती। तो 9 साल से टीवी बंद पड़ा है जी। पीडी मैं नहीं बंद पड़ा है देखती घर में। ऐसे, दिमाग खराब हो, इससे अरे अच्छा तो भाई, कुछ। आप और हम लोग नहीं देख रहे, लेकिन आज की पीढ़ी तो देख रही है ना, तो अब चेतन मन में उनका इतना डर बैठ हाँ गया कि वो विश्वास ही नहीं है। और वो शक की वजह से उन लोग का बॉडी स्टिफ हो जाती है, और हर जगह पे डर डर रहते हैं। तो डर का फायदा तो उठाएगा ही अगला, भैया बिजनेसमैन है वो हाँ डॉक्टर कम जी। है।
पहले बोलते थे हम्म। भगवान के बाद नंबर डॉक्टर का आता, लेकिन आज का डॉक्टर नहीं। जैसे टीचर है ना, गुरुकुल वाला गुरु जो होता था वो बच्चे के भविष्य का सोचता था, और टीचर क्या है, मेरे को कब ट्यूशन मिले, कहाँ से इसको फंडा दूं ताकि शॉर्टकट इसको पास करा दूं, तो वो उसको कोई लगाव नहीं है। सेम ऐसे डॉक्टर जो आजकल के जो एलोपैथ वाले, उनको वैसे सिखाया गया है। उनके खर्चे इतने ज्यादा बैठा दिए जबरदस्ती, जबकि कोई खर्चा नहीं है। अगर सिस्टम से किया जाए तो कम में भी काम हो सकता है, लेकिन वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग दी गई है WHO बाहर वालों से। तो अपने जी को जी अवेयरनेस होना है अपने देश हित के लिए कि हमको क्या करना है, हमारे लिए क्या फायदेमंद है ना। बिल्कुल। बोलते हैं जो चालाक है, समझदार है तो ठीक है, और जो बेवकूफ जिंदा है, तो चालाक लोग, धूर्त लोग तो खाने के लिए बैठे ही है ना। ये तो है ही, झपट मारने के लिए बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, झपट्टी बिल्कुल। मारते हैं तो। और कुछ इन्होंने ये छोड़ रखी है ना अपनी, ये आशा वर्कर छोड़ रखी है, ये हाँ वैसे ही जी। घर जा जा के, घर पर जा जा के लोगों के दिमाग खराब करती रहती हैं। अरे यहाँ तो हमारी कॉलोनी में तो मतलब जो हमारे घर आते हैं आंटी काम करने के लिए, उनके तो इतनी बार वैक्सीन के लिए आए, लेकिन हमने इनको पूरी हम्म तरह से प्रिपेयर कर रखा है। तो वो कहते हैं भाई हमारे हम्म घर में, तो फिर ये कहा कि निकाल देना है तुम्हें घर से। कहते ये क्यों? कहते हैं, मैंने हम्म। कहा पैसे मिलते हैं इस चीज के, इसीलिए वो घर हाँ घर जाके वो करती हैं भी इनके मतलब के आगे इनके उसको मिलते हैं, ऊपर से ऊपर इंस्ट्रक्शंस आई हम्म। हुई हैं। आशा वर्कर सबसे ज्यादा खराब करती हैं, वैसे सही बात है। अभी यहाँ पर अपने पंचकूला साइड में तो नहीं है इतना, क्योंकि वो 6 सेक्टर हॉस्पिटल बड़ा है ना, तो हाँ वहां जी, पर हाँ जी। आशा वर्कर हम लोगों के एरिया में नहीं रहती, लेकिन ये यहाँ पंजाब में तो पिंड टाइप आ जाता है, तो यहाँ पे तो घर घर में आती है। आपके अच्छा तो जी। नहीं आती होंगी आशा वर्कर, आप लोगों के एरिया में तो नहीं आती होंगी। नहीं, हमारे एरिया में नहीं आती, लेकिन हमारे साथ ही जो है ना इंदिरा हम्म। कॉलोनी और जो राजीव कॉलोनी हाँ वगैरह जी। है, इसमें आते। एक्चुअली हमारे एरिया के लोग जो है ना मौली जनरली जगरा वगैरह, सेक्टर्स के है ना। लोग मौली जागरा वगैरह में जाती हैं। हाँ जी, ये सेक्टर्स के लोग जो है हम्म ना, ये इन लोगों के तो दिमाग खराब है, जाते ही प्राइवेट में है, हम्म जाते ही नहीं ना ठे उसमें, जाते ही प्राइवेट में है। लेकिन वैसे आशा वर्कर वगैरह घूमती बहुत है, और पीछे पड़ के ना, पीछे पड़ के देख लो, फिर दोबारा नहीं लगना टीका, हम तो मुफ्त लग रहे हैं, हम्म। फिर 5-5 हजार रुपए दे के हाँ, लगवाओगे, ये करोगे, बहुत दिमाग खराब नाले करती है। फिर डरा देते हैं, ये होगा वो होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेन यही बात है ना। हम्म हाँ। वो डर जाते अभी हैं। अभी अभी क्या पता लगा है कि वैक्सीन जिन्होंने कराया उनको हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो रहा है। हाँ तो ये जी। क्या रिसर्च, हमारे ऊपर में क्लॉट्स हो रिसर्च रहे हैं, हाँ किया जा जी। रहा है कि हमको समझना है ना। पहले यार हम्म कितना समझदार इनका कोरोना का वैक्सीन है, पहले बुजुर्गों को लेने आया था, अभी बाद में अधेड़ लोगों को लेने आया, फिर जवानों का, बच्चे को लेने आया। बताओ है क्या सिस्टम है। हम्म। फिर भी समझ नहीं आया तो बेवकूफी है ना। हाँ जी। नहीं जी, समझ नहीं आ रहा, वो लोगों को जो अंध भगत है ना, वो अकल के दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन, सोसाइटी के भी सबसे बड़े दुश्मन, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे शहरों में तो बाई गॉड, जैसे उन्होंने देवेंद्र मल्हारा जी ने कहा था, मैंने ही शुरुआत की थी ये बात कहने की, वो कहते हैं हम मरे हुए लोग हैं, और ये सच है, बहुत कम लोग अवेयर हैं, हम्म। बहुत कम, सब ऐसे ही हैं भाई। नहीं ठीक है, बढ़िया है, तो लगना ही चाहिए, सारी दुनिया ने लगवाया है। एक ही क्वेश्चन है, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, बहुत बुरे हाल है जी। हम्म। हाँ मीडिया जी, भी किसी उनका को। है, मीडिया भी उनका है, लोग भी उनके हैं। पांडव हमेशा कम होते हैं, कौरव ज्यादा रहते हैं, इसलिए कौरवों से बचना है तो पांडव कम से कम अपना अपन एक दूसरे को साथ दे और हिम्मत दिलाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हाँ जी हरजिंदर हम भाई, पांडव अगर हैं। हम तो हमें तो खुद को पालना नहीं चुन लिया है, ये हाल है कि भाई भगवान का शुक्र है कि उसने हाँ जी। इतनी दे रखी है कि भाई सही डायरेक्शन में लगा रखा है। बस हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर सकें और क्या। कि भाई हम इस हाँ दिशा जी। में चल के औरों को अवेयर कर सके, बस अब तो यही लाइफ का एम लगता है, बस अब तो ये पूरा हो जाए। कहते अभी अंदर है वो। हाँ तू जी फिर हरजिंदर भाई, दुकान छोड़ अगर कर आ गई है। नहीं किसी ने क्वेश्चन पूछना तो आप इनको मैम को करो फ्री। हाँ जी, पेशेंट बैठे हुए हैं मेरे। हाँ जी, हाँ जी हरजिंदर भाई, कीजिए इसको। कैसे, एक मिनट मैं देखती हूँ, मुझे भी को होस्ट में। वो कुछ कर रहे होंगे हाँ कहीं जी, से। कर तो रहे होंगे, पर ये वो कैसे करनी है, को होस्ट मैडम आप आपको फोन आती है, आप पे तो बंद आप कर भी ये बंद दीजिए। कर सकते हो, उसमें ये कौन सी खुद ही बात है। वहीं से ही करेंगे वैसे। नहीं, आप हम ऐसे करते हैं ना, सारे के सारे लीव कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी।
चलिए हम ठीक सारे है, लीव कर रहे हैं। ठीक है जी, वंदे मातरम जी। वंदे है जी। मातरम। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कॉल कर दो अगर कॉल होती है तो उनको, हरजिंदर को। जो बाहर क्या निकालता है शब्द, वो किसी हेलो। को हर्ट कर सकते हैं। तो पुलिस और वकील से आपका वास्ता पड़ता हेलो दीदी, सुन पा रहे हो? है, लगाम रखिए उससे। आप म्यूट पे हो। अंदर क्या जाता है